Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing well. Welcome to lecture number 7 where we are going to explore two essential elements of English grammar, the subject and object. So let's start our lecture number 7 in the name of Almighty. ओके तो आज हम सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को डिस्कस करने लगे हैं डिटेल के साथ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ा था तो हमने बोला था कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं सब्जेक्ट एक ऐसा सेंटेंस में एलिमेंट होता है जो कि काम कर रहा होता है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिस पे काम हो रहा होता है या जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। सो फर्दर हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया कि सेंटेंस में कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी पर्सन, थिंग या आइडिया जो कि एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले आता है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ज़्यादातर जो है वो सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, और सब्जेक्ट हमें क्या बताता है कि कौन ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, और एक नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉम रीड्स बुक्स। अब यहाँ पे कौन है जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है? टॉम। यहाँ पे टॉम जो है वो बुक्स को रीड कर रहा है। सो टॉम इज़ आवर सब्जेक्ट, और वर्ब क्या होगा यहाँ पे? रीड, क्योंकि वो एक एक्शन है। सो यहाँ पे टॉम हमारे पास सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है? रीडिंग का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमारे पास वर्ब सब्जेक्ट की टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहली है सिंपल सब्जेक्ट, देन कंपाउंड सब्जेक्ट, और थर्ड वन हमारे पास आता है कंप्लीट सब्जेक्ट। सबसे पहले सिंपल सब्जेक्ट को देखते हैं। सिंपल सब्जेक्ट एक ऐसा मेन वर्ड होता है जो कि हमें ये बताता है कि वो कौन है और किसके बारे में एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है, या किसके बारे में ये सेंटेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल द डॉग बार्क्ड लाउडली। यहाँ पे क्या है, हमें क्या बताया जा रहा है कि सिंपल सब्जेक्ट हमें क्या बताता है कि कौन ऐसा पर्सन है या कोई भी ऐसी थिंग है जो एक्शन परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे जो डॉग है वो यहाँ पे सिंपल सब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉग जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है जो कि बार्किंग है, मतलब कि वो बार्क कर रहा है। सो ये हमारे पास यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो है डॉग। इसको बोलते हैं सिंपल सब्जेक्ट। देन आता है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि जिसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, और उन दो सब्जेक्ट्स को हम किसी भी कंजंक्शन के साथ जॉइन करते हैं। दो सब्जेक्ट होते हैं और हम उनको कोई भी कंजंक्शन लगा के जॉइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। यहाँ पे एक्शन कौन परफॉर्म कर रहे हैं या किन के बारे में बात हो रही है? टॉम और जेरी के बारे में। वो यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, टॉम और जेरी, क्योंकि इन दोनों के बारे में बात हो रही है। सो ये दोनों हमारे पास सब्जेक्ट आ गए, और इनको जॉइन किससे किया हुआ है? एक कंजंक्शन से जो कि है एंड। सो इस तरह के जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आते हैं तो हम उनको कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। थर्ड वन है कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके साथ मॉडिफायर हो, जो कि उसको उस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा हो। अब ये मॉडिफायर एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और आर्टिकल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द ब्यूटिफुल गर्ल स्माइल्ड। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? गर्ल, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है जो कि कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रही है, और वही इसको मॉडिफाई किससे किया जा रहा है कि वो ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। सो द ब्यूटीफुल गर्ल स्माइल्ड। यहाँ पे गर्ल जो है सब्जेक्ट है और उसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड है ब्यूटीफुल। सो इस तरह के सब्जेक्ट को हम लोग कंप्लीट सब्जेक्ट बोलते हैं। देन आता है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसा एलिमेंट है सेंटेंस में जो कि उस एक्शन को जो सेंटेंस में हो रहा है उसको रिसीव कर रहा हो, या जिस पे काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है
वो वर्ब के बाद आता है। यूजुअली ये वर्ब के बाद आता है। हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब पढ़ा था तो हमने तब पढ़ा था कि एक सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा और देन ऑब्जेक्ट आएगा। टिपिकली जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें यही ऑर्डरिंग होती है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या बताता है कि कौन है और किस पे काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट भी नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन फ्रेजेस भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। ही किक्ड द बॉल। इसमें सब्जेक्ट को सबसे पहले देखते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट हमने क्या पढ़ा कि जो काम कर रहा है वो है सब्जेक्ट, जो एक्शन को जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पे एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? ही जो है हमारे पास एक प्रोनाउन है और ये एक सब्जेक्ट है क्योंकि ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। एक्शन क्या हो रहा है या वर्ब यहाँ पे क्या है? वो है किक्ड, जो कि बॉल को किक कर रहा है। ठीक है, सो किक्ड हमारे पास यहाँ पे एक्शन आ गया। और एक्शन हो किस पर रहा है? कौन है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है? वो है बॉल। सब्जेक्ट है ही और हमारे पास एक्शन क्या है? किक्ड, या फिर वर्ब क्या है? किक्ड। और इसको रिसीव कौन कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है जो कि है बॉल। सो इस एग्जांपल में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया बॉल, जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट की भी हमारे पास टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कि एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है वर्ब से लेके, उसको हम बोलते हैं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, शी रॉट अ लेटर। उसने ख़त लिखा। शी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, रॉट हमारे पास वर्ब आ गया और लेटर हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। इसने क्या किया? इसने डायरेक्टली जो वर्ब था उसको रिसीव कर लिया या एक्शन को रिसीव कर लिया। सो ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंडिकेट्स टू whom और for whom द एक्शन इज परफॉर्म्ड, कि ये एक्शन किसके बारे में या किसके बारे में बात की जा रही है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ही गेव हर आ गिफ्ट। अगर इसको सिंपली देखें तो हम ही गेव आ गिफ्ट, इसमें क्या है? ये हमारे पास इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब अगर हम इसमें हर लगा देंगे तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा कि उसने उसको गिफ्ट दिया, मतलब कि किसी और के बारे में बात की जा रही है कि उसने उसको गिफ्ट दिया। ही गेव हर आ गिफ्ट। सो ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। देन है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्रपोजिशन को फॉलो करता है तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? टेबल। और इसने कौन सी प्रपोजिशन को फॉलो किया है? ऑन। सो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं। देन है सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग से किस तरह से उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिंपली मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है? जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कि उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है, द बॉय थ्रू द बॉल। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे? बॉय, जो लड़का है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। और हमने पढ़ा कि जो एक्शन को परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट होता है। और एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्ब क्या है? थ्रू, फेंकना। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्शन है वो है थ्रू और एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? द बॉय। बॉय एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अब जो एक्शन को रिसीव करेगा वो होगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो बॉल को फेंक रहा है, तो वो किस चीज़ को फेंक रहा है? बॉल को फेंक रहा है। सो एक्शन को रिसीव करने वाला जो है हमारे पास वो बॉल है। सो इसको हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है एक्टिव वॉइस वर्सेस पैसिव वॉइस, कि हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किस तरह उनकी अरेंजमेंट होती है, हमने इसको पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है, पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, देन हमारे पास वर्ब आता है और देन ऑब्जेक्ट आता है। सिमिलरली अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, देन हमारे पास वर्ब और
एंड पे हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑपोजिट हो जाता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट चला जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जॉन एट द केक। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जॉन, सो वो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। और एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है या किस पे काम किया जा रहा है, वो है केक। सो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आया और ऑब्जेक्ट बाद में आया। सिमिलरली अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में इनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट एंड में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द केक वॉज ईटन बाय जॉन, मीनिंग इसका भी वही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सब्जेक्ट पहले आ गया और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बाद में चला गया। उसके बाद है कॉमन मिस्टेक्स। हम कॉमन जो मिस्टेक्स हैं वो कौन सी हैं जो हम करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। पहली है कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के, हम इनके प्रोनाउंस में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं सम टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, हिम एंड मी वेंट टू द स्टोर। अब यहाँ पे क्या है कि हिम एंड मी हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने ही एंड आई लगाना है, क्योंकि ही एंड आई ये सब्जेक्ट हैं और हिम एंड मी जो है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट होते हैं। सो यहाँ पे हम प्रोनाउंस को जब लिखते हैं ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में, तो ये हमारी एक कॉमन मिस्टेक है कि हम इसको यहाँ पे जो है गलत लिख देते हैं, जबकि हिम एंड मी ऑब्जेक्ट है और ही एंड आई सब्जेक्ट है। सो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, ही एंड आई वेंट टू द स्टोर। हिम एंड मी वेंट टू द स्टोर इनकरेक्ट सेंटेंस है और ही एंड आई वेंट टू द स्टोर एक करेक्ट सेंटेंस है। उसके बाद सेकंड मिस्टेक जो है वो है यूजिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब कभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हम सेंटेंस नहीं बना सकते। वो कुछ इस तरह बनेगा, शी सेंट हिम, कि उसने उसको सेंड किया। अब क्या सेंड किया, वी डोंट नो उसने क्या सेंड किया। ये हमारे पास एक हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो फिर ये सेंटेंस करेक्ट होगा, लाइक ऐसे, शी सेंट हिम आ लेटर, कि उसने उसको लेटर सेंड किया। सो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, तब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट कोई भी ऐसा एलिमेंट होता है सेंटेंस में जो कि एक्शन को रिसीव करता है। सब्जेक्ट की टाइप्स हमने पढ़ी, 3 टाइप्स हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहली है सिंपल सब्जेक्ट, देन कंपाउंड सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को डिटेल से डिस्कस किया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे कोई काम हो रहा होता है या जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। इसकी भी हमने टाइप्स को डिटेल से डिस्कस किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। उसके बाद हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डिस्टिंग्विशिंग पढ़ी कि उनको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ऑर्डर देखा एंड देन हमने कुछ कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस किया जो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिखते हुए करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।